फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग नए हैं तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो। कभी कभी एक रात की गलती उम्र भर की सजा बन जाती है, फर ना हुए भी करने पड़ते हैं कूचे सौदे। ऐसा सौदा हुआ हमारी नायिका मोहब्बत का नफरत से, जिसका नाम था विराग। इश्क की सौदेबाजी क्या रंग लेगी इनकी जिंदगी में? क्या मोहब्बत की दुनिया आंसुओं और दर्द से भर भी रंग हो जाएगी, या विराग की नफरत का असर फीका पड़ जाएगा? तो अगर भी इस केटो से भरी प्रेम कहानी करीब से जानना चाहते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग नए हैं तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो। न्यू स्टोरी हिज डार्क लव, एपिसोड 1। गोवा, इंडिया। रात का वक्त। गोवा के एक बहुत बड़े क्लब में इस वक्त पार्टी का माहौल बना हुआ था। वो गोवा का सबसे महंगा क्लब था और वहां पर ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सभी बड़े घराने के थे। वहीं एक लड़की बार काउंटर के पास खड़ी थी, जिसने होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी डार्क ग्रे आइज चारों तरफ घूम रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उस लड़की के पास एक लड़की आई और उससे बोली, मोहब्बत, तुम्हें एक रूम सर्विस के लिए जाना है। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और उससे बोली, अदिति, जाना जरूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, जाना पड़ेगा मोहब्बत, ये लास्ट है, उसके बाद तुम घर चली जाना, कोई टेंशन नहीं है, पर अभी जाना पड़ेगा। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। कौन सा रूम है? अदिति लिस्ट चेक करते हुए बोली, प्रेसिडेंशियल रूम है, वीआईपी रूम में, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हारी रूम सर्विस बहुत फेमस है। अभी जाओ, ओके। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो वहां से चली गई। मोहब्बत ने रूम सर्विसिंग का सारा सामान उठाया और वो वीआईपी रूम की तरफ चली गई। कुछ पल में वो उस रूम में थी और चारों तरफ देख रही थी। इस वक्त वो पूरा रूम काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। वो सारा सीन देख मोहब्बत खुद से ही बोली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भूचाल आया था, क्या पता भूचाल आया भी हो। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो सब कुछ साफ करने लगी। सारा सामान अपनी जगह पर रखते हुए मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची और उसने एक बार खुद को देखा। नी लेंथ तक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की उस ड्रेस में मोहब्बत का फिगर काफी ज्यादा अच्छे से शो हो रहा था। मोहब्बत की नज़र अपने शर्ट के बैच पर लगे हुए नाम पर गई, जिस पर लिखा था मोहब्बत कश्यप। उम्र 21 साल। देखने में मोहब्बत बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसकी डार्क ग्रे आइज उसकी खासियत थी। मोहब्बत खुद को ही देखने में बिजी थी कि अचानक उसकी नज़र वॉल पर लगे हुए क्लॉक पर गई और टाइम देखकर वो झट से बोली, शिट, लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी साफ कर मोहब्बत, टाइम नहीं है। बोलकर वो फिर से अपने काम पर लग गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे वीआईपी एरिया में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक आदमी था जो एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पर एक गिलास था जिसमें ड्रिंक थी। उसके सामने दो आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी अचानक से बोला, मिस्टर राठौर, होप यू एंजॉयड दिस पार्टी। उस आदमी की बात सुन सोफे पर बैठा हुआ आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो इंसान सोफे पर बैठा हुआ था उसका नाम था विराग सिंह राठौर। बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम, एक ऐसा नाम जिससे लोगों के अंदर खौफ था और लोगों के दिल में इज्जत भी थी। विराग सिंह राठौर प्रारंभ सिंह राठौर का पोता था, पर उसकी पहचान खुद की बनी थी। लोग आज के समय में विराज सिंह राठौर को उसके नाम से जानते थे, ना कि प्रारंभ सिंह राठौर के नाम से। 29 साल की उम्र में ही विराग ने अपना नाम एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया था कि कोई भी आसानी से उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। और आज एक प्रोजेक्ट की सक्सेस की खुशी में यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जिसमें विराग इनवाइटेड था। विराग अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इंडीड मिस्टर खन्ना, ऐसी पार्टी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। अचानक उसका फोन बजा और उसके फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। उसे नाम को देखते ही उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई और उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा। करीब 20 गिलास खाली करने के बाद उसे नशा चढ़ने लगा था। विराग अचानक से बोला, आई एम गोइंग टू माई रूम, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। विराग ऊपर वाले फ्लोर पर अपने वीआईपी रूम में गया और वहां जाते ही उसने गेट बंद कर दिया। इस वक्त विराग पूरी तरह नशे में धुत था और उसके सिर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वही मोहब्बत जो इस वक्त वॉशरूम में थी और सारी क्लीनिंग कर रही थी, उसे बाहर से कुछ आवाज आई। मोहब्बत खुद से ही बोली, अब कौन आ गया यहाँ पर? बोलकर वो वॉशरूम का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी।
उसने गेट खोलने के लिए नॉब घुमाई पर वो गेट नहीं खुला। उसने फिर से नॉब घुमाई पर गेट खुल नहीं रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, कहीं गेट जाम तो नहीं हो गया। बोलते हुए वो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि वो गेट सच में जैम हो चुका था। अब मोहब्बत पैनिक करने लगी थी। वो गेट खटखटाते हुए बोली, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज हेल्प मी आउट। ये गेट अंदर से नहीं खुल रहा, शायद बाहर से खुल जाए। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कोई है, लिसन। बोलते हुए वो लगातार गेट खटखटा रही थी, तभी अचानक से गेट खुला। मोहब्बत की नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। इस वक्त मोहब्बत के सामने विराग खड़ा था, जो शर्टलेस था और वो उसे ही देख रहा था। नशे में होने की वजह से विराग की आंखें हल्की लाल थीं। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट ये वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया था। आई मीन वो मैं बहुत ज्यादा। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके शुगर। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को वॉल से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, सर, व्हाट आर यू? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। अब मोहब्बत पैनिक करने लगी थी। वो गेट खटखटाते हुए बोली, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज हेल्प मी आउट। ये गेट अंदर से नहीं खुल रहा, शायद बाहर से खुल जाए। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कोई है, लिसन। बोलते हुए वो लगातार गेट खटखटा रही थी, तभी अचानक से गेट खुला। मोहब्बत की नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। इस वक्त मोहब्बत के सामने विराग खड़ा था, जो शर्टलेस था और वो उसे ही देख रहा था। नशे में होने की वजह से विराग की आंखें हल्की लाल थीं। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट ये वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया था। आई मीन वो मैं बहुत ज्यादा। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके शुगर। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को वॉल से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, सर, व्हाट आर यू? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। विराग के इस एक्शन पर मोहब्बत बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर वो भी अचानक ही धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और किस करते हुए विराग मोहब्बत का गाल सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और लंबी सांस लेते हुए उसे देखने लगा। अचानक से मोहब्बत को होश आया कि वो क्या कर रही थी और वो विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, दिस इज रॉन्ग, लिसन टू मी। आप नशे में हैं, आप कुछ। विराग बीच में ही बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ शुगर। मोहब्बत झट से बोली, आई एम नॉट योर शुगर सर, यू आर मिस्टेकिंग मी, प्लीज लिसन। इससे आगे वो कुछ बोलती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रख दी और वो धीरे से बोली, रिलैक्स शुगर एंड यू आर शुगर। इसके आगे और कुछ भी नहीं। एंड नाउ आई वॉन्ट यू। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। विराग ने मोहब्बत को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मोहब्बत को पता था कि ये गलत है। वो जिसके साथ ये सब कर रही है वो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन विराग की बाहों में वो खुद अपना होश खोती जा रही थी। अगर विराग को वो चाहिए थी तो इस वक्त मोहब्बत को भी विराग चाहिए था। विराग मोहब्बत के ऊपर झुका और फिर से उसने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। वही विराग का फोन जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था वो लगातार बज रहा था। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों क्या कर रहे थे, पर जो भी कर रहे थे उसका अंजाम उन दोनों को भुगतना था। अगली सुबह करवट बदलते हुए अचानक ही विराग की आंखें खुली और उसने कुछ पल सामने वॉल क्लॉक को देखा और फिर अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। विराग खुद से बोला, मैं यहाँ कैसे आया? बोलते हुए वो उठकर बैठा और तभी अचानक उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई एक लड़की पर गई जिसके ऊपर ब्लैंकेट डली हुई थी और उसके बालों की वजह से उसका चेहरा कवर था। मोहब्बत को वैसे देखते ही देखते विराग को कल रात की सारी बातें याद आने लगी और सब याद आते ही उसने गहरी सांस ली। इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो धीरे से बोला, ओ नो, व्हाट डिड आई डू? बोलकर विराग बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद विराग ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसे 50 मिस्ड कॉल थे। उन सारे मिस्ड कॉल्स को देखने के बाद विराग ने एक नज़र मोहब्बत को देखा।
उसने अभी तक मोहब्बत का चेहरा नहीं देखा था। मोहब्बत को देखते हुए विराग बेहद धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, यू आर जस्ट अ मिस्टेक। बोलकर उसने अपना वॉलेट और ब्लेजर उठाया और तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत की आंखें खुली और आंखें खुलती ही वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी और वो देख रही थी कि कहीं विराग वहां पर नहीं था। वो तो कब का जा चुका था। कल रात की सारी बातें याद आते ही मोहब्बत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, ये क्या किया मैंने? आई जस्ट डिड अ वन नाइट स्टैंड। वो भी किसके साथ किया मुझे ये भी नहीं पता। क्या सोचकर मैंने ये हरकत की? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कल रात को वो अपने होश खो बैठी थी पर अभी उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मोहब्बत ये सब सोच ही रही थी कि दरवाज पर खटखट हुई। आवाज सुनते ही मोहब्बत को होश आया और वो झट से बेड से उठने वाली थी कि तभी उसे अपने लोअर एब्डोमेन में तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। उसे अब रोने का मन कर रहा था और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। तभी बाहर से आवाज आई, मोहब्बत तू अंदर है क्या? प्लीज अगर अंदर है तो दरवाजा खोल। ये सुनते ही मोहब्बत और जोर से रोने लगे क्योंकि बाहर अदिति खड़ी थी। वही अंदर से रोने की आवाज सुन अदिति ने झट से स्पेयर की निकाली और गेट खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए क्योंकि मोहब्बत इस वक्त बेड पर ब्लैंकेट में खुद को रैप किए हुए बैठी हुई थी और वो बुरी तरह रो रही थी। अदिति झट से मोहब्बत के पास गई और उसके पास वो बैठकर उससे बोली, मोहब्बत क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? मैं पूरी रात तेरा वेट करती रही पर कुछ पता नहीं चला। बाद में मुझे याद आया कि तू यहाँ पर आई थी। किसी ने कुछ किया तेरे साथ? कहीं इस रूम में जो था वो इंसान? मोहब्बत बीच में बोली, नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ अदिति। मैं इतना बोलते ही वो रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी। अदिति मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, तू क्या मोहब्बत? पूरी बात बता मुझे प्लीज। मोहब्बत रोते हुए धीरे से बोली, आई गॉट फिजिकल विद समवन। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तब मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, फिर मैं भी उसका साथ देने लगी। मुझे नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं कर बैठी। पता नहीं क्यों। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुन वो मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोली, मोहब्बत शी नीड्स यू। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोहब्बत धीरे से आगे गई और स्टूल पर बैठकर बोली, सॉरी मम्मा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम रियली सॉरी। बोलते हुए उसने उस लेडी का हाथ थामा और फिर उसके हाथ पर किस किया। मोहब्बत एकटक उस लेडी को देख रही थी कि तभी वहां पर एक और लेडी आई जिसकी उम्र करीब 65 साल की थी। मोहब्बत ने उन्हें देखा और उससे बोली, नानी, डॉक्टर ने क्या बोला? वो 65 साल की लेडी हरप्रीत कश्यप थी और जो लेडी इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी वो मोहब्बत की मां मालिनी कश्यप थी। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मोहब्बत मेरे बताने से अच्छा है बेटा, तुम खुद जाकर डॉक्टर से एक बार बात कर लो। चिंता मत करो, मालिनी के साथ मैं हूँ। वैसे भी वो 2-3 घंटे बाद ही उठने वाली है। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मालिनी के फोरहेड पर किस करके वहां से चली गई। मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठी हुई थी। वही डॉक्टर मालिनी की एक रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? डॉक्टर ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, नथिंग इज राइट मोहब्बत, मालिनी की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमें सर्जरी करनी होगी। हम सर्जरी को ज़्यादा देर तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। दवाइयों के थ्रू उनकी सर्वाइवल में हेल्प जरूर मिल रही है पर सर्जरी नीडेड है उनकी जिंदगी के लिए। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, तो मतलब अभी ठीक तो है ना? आई मीन ऐसा तो नहीं है कि हमें अभी के अभी सर्जरी करनी होगी? और डॉक्टर बीच में ही बोले, रिलैक्स मोहब्बत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम डाउन। अगर तुम पैनिक करोगी तो तुम्हारे फैमिली को कौन संभालेगा? ये सुनते ही मोहब्बत ने खुद को शांत किया और फिर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, मालिनी का ब्रेन ट्यूमर 3rd स्टेज पर आने लगा है। 2nd स्टेज क्रॉस होने के बाद से ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और खतरा भी बढ़ता जाता है। सर्जरी में डिले होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे सकता हूँ। 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसे कलेक्ट कर लो तो हम 16वें दिन ही सर्जरी कर लेंगे। और तुम्हें पता है ना, अमाउंट 10 लाख का है। मोहब्बत धीरे से बोली, डॉक्टर यही तो बात है, अमाउंट इतना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
बोलते हुए उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोले, मोहब्बत तुम अच्छे से जानती हो कि ये अमाउंट तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। मैं चाह कर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सर्जरी की मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में खर्चा है। हॉस्पिटल पॉलिसीज ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 लाख तक का डिस्काउंट देने का सोच सकती है, पर उससे ज़्यादा तुम्हें 9 लाख तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, 15 दिन है ना, मैं कुछ जरूर करूंगी। तब तक आप मम्मा की मेडिसिन में कोई कमी मत रखना। मैं नहीं चाहती कि उनकी मेडिसिन में कोई भी कसर रहे। मेडिसिन के पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, ओके? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर बोले, नो प्रॉब्लम मोहब्बत, तुम पैसे कलेक्ट करो, मेडिसिन की कमी मैं अपनी तरफ से भी नहीं रहने दूंगा। ये सुन मोहब्बत हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर के केबिन से निकलकर मोहब्बत वापस मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि हरप्रीत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और फ्रूट्स काट रही थी। मोहब्बत गहरी सांस लेकर अंदर गई और हरप्रीत को देखते हुए उससे बोली, नानी मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप फ्रूट वगैरह मत कट किया करो, गलती से कहीं आपने अपना हाथ काट लिया तो। बोलते हुए वो हरप्रीत के पास सोफे पर बैठ गई और उसने हरप्रीत के हाथ से चाकू ले लिया। हरप्रीत ने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि तुम मेरी बच्ची की बच्ची हो, समझ गई? इसलिए मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है। बोलकर उन्होंने फिर से मोहब्बत के हाथ से चाकू ले लिया और फ्रूट्स कट करने लगी। मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर उसने हरप्रीत के कंधे पर सिर रख लिया। हरप्रीत धीरे से बोली, डॉक्टर से बात हो गई ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मालिनी को देखते हुए उनसे बोली, हो गई बात। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक छूट दी जा सकती है, पर 9 लाख तो अरेंज करने पड़ेंगे। नानी कैसे करूं मैं? मेरी जब से मैं सिर्फ मेडिसिन के खर्च उठा पा रही हूं और कहां से लाऊं 9 लाख? 15 दिन का टाइम है, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और कोई बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी सोच में था कि तभी फिर से उसका फोन बजा। उसने एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर कार से उतरकर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। विराग इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था और वो शर्टलेस था। उसने अपने दोनों हाथ सामने वॉल पर रखे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार मोहब्बत के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। उसने नशे में गलती जरूर की थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसे मोहब्बत के साथ बिताए रात का हर पल याद था। विराग सारी चीज सोच रहा था कि तभी बाहर से तापसी की आवाज आई, विराग तुम अंदर हो? आई नो तुम अंदर हो, अपना गुस्सा शांत करके ही बाहर आना प्लीज। ये सुनते ही विराग ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर विराग धीरे से बोला, तुम्हें धोखा दिया है मैंने तापसी। नहीं देना चाहता था पर फिर भी दे दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया मुझसे। इस 6 महीने की शादी में मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा नहीं था, बट नाउ आई जस्ट चीटेड ऑन यू। वो लड़की जो भी थी, आई जस्ट हेट हर। बोलते हुए विराग ने वॉल पर एक पांच मारा और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर निकल तापसी को ढूंढते हुए किचन में गया। उसने देखा कि तापसी इस वक्त कुछ बना रही थी। विराग तापसी को देखते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू तापसी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए सर्वेंट है। विराग इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था और वो शर्टलेस था। उसने अपने दोनों हाथ सामने वॉल पर रखे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार मोहब्बत के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। उसने नशे में गलती जरूर की थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसे मोहब्बत के साथ बिताए रात का हर पल याद था। विराग सारी चीज सोच रहा था कि तभी बाहर से तापसी की आवाज आई, विराग तुम अंदर हो? आई नो तुम अंदर हो, अपना गुस्सा शांत करके ही बाहर आना प्लीज। ये सुनते ही विराग ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर विराग धीरे से बोला, तुम्हें धोखा दिया है मैंने तापसी। नहीं देना चाहता था पर फिर भी दे दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया मुझसे। इस 6 महीने की शादी में मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा नहीं था, बट नाउ आई जस्ट चीटेड ऑन यू। वो लड़की जो भी थी, आई जस्ट हेट हर। बोलते हुए विराग ने वॉल पर एक पांच मारा और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर निकल तापसी को ढूंढते हुए किचन में गया। उसने देखा कि तापसी इस वक्त कुछ बना रही थी। विराग तापसी को देखते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू तापसी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए सर्वेंट है। ये सुनते ही तापसी ने विराग को देखा और उससे बोली,
बट आई लाइक दिस। मुझे सब करना अच्छा लगता है। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? विराग उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, मेरा गुस्सा शांत हो गया। बोलते हुए उसने तापसी को पीछे से हग कर लिया। तापसी मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रही थी। बाय द वे, तुम्हारी गोवा की पार्टी कैसी रही? ये सुनते ही विराग की आंखों के सामने फिर से मोहब्बत के साथ बिताए पल आ गए। वो तापसी से अलग हुआ और उससे बोला, दैट वाज गुड। बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद तापसी उसके पास आकर बैठी और उससे बोली, विराग, यू आर लुकिंग सो लॉस्ट। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। आई नो हमारी शादी लव मैरिज नहीं है, जस्ट हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे तो हमने शादी की। बट आई एम योर फ्रेंड राइट? तुम मुझे अपनी दिल की बातें बता सकते हो। विराग ने तापसी को देखा और कुछ पल रुक कर बोला, नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है तापसी जो मैं तुमसे छुपाऊं, और अगर होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर खाना खाने लगा। दोनों शांति से अपना खाना खा रहे थे। तभी विराग का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट अर्जुन उससे बोला, सर आज प्रारंभ सर ऑफिस आए हुए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही विराग की आंखें बेहद सर्द हो गई और वो बोला, अर्जुन, उन्हें आने की परमिशन किसने दी? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुककर बोला, सर आप जानते हैं कि मैं प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। विराग गहरी सांस लेकर बोला, फॉर गॉड सके आई एम योर बॉस। वो मेरे ग्रैंडफादर है, तुम्हारे बॉस नहीं। तुम्हारा बॉस मैं हूँ, ये बात क्यों भूल जाते हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, पर प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता था मैं। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। प्लीज आप जल्दी से ऑफिस आ जाए। विराग धीरे से बोला, गो टू हेल। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर चेयर से खड़ा हो गया। तापसी भी खड़ी हुई और विराग को देखते हुए उससे बोली, दादू ऑफिस में हैं? विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स, मैं जहां पर शांति से रहूं वहां पर तूफान लाने का काम मेरे ग्रैंडफादर का ही तो है। दादू मेरी जिंदगी में तूफान लाए बिना नहीं रह सकते। बोलकर उसने एक नज़र तापसी को देखा और फिर अपना जैकेट उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। क्या विराग खोल देगा तापसी के आगे उस रात का राज? दो जान के लिए सुनती रहिए डार्क स्टोरी। डॉल, तुम इतनी मासूम और इनोसेंट क्यों हो? रात के 9 बजे का वक्त। कपूर मेंशन के कबीर का रूम। इस वक्त कबीर के रूम की लाइट डीम थी। कबीर अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था। कबीर का रूम बिल्कुल कबीर की तरह नीट एंड क्लीन था। वह देखने से लगी नहीं रहा था कि वह 9 साल के बच्चे का रूम ना हो, किसी एडल्ट का रूम हो। सब सामान एलिगेंट तरीके से एक जगह रखे हुए थे। उसके रूम का कलर ग्रे एंड वाइट था। रूम के सारे पर्दे इस वक्त बंद थे। रूम की सारी लाइट ऑफ थी। हल्की येलो लाइट जल रही थी। कबीर इस वक्त अपने बेड पर लेटे हुए वो अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ एकटक अपने उस हाथ को देख रहा था जिस हाथों से उसने आज अपनी प्रिंसेस को गोद में लिया था। लेकिन इस वक्त कबीर के हाथ में स्वेटिंग के साथ लाल थे। इस वक्त उसके हाथों में ही नहीं, उसके पूरे बॉडी में स्वेटिंग साथ पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी, जो कबीर के गोरे होने की वजह से और भी ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रही थी। कबीर को माइसोफोबिया था। इस वजह से कबीर को अपने आसपास गंदगी और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए कबीर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं करता, ना किसी से मिलना। अगर वह गलती से भी किसी के टच में आता है तो वह तुरंत अपने आप को शॉवले साफ कर लेता था। लेकिन आज सुहाना की डिलीवरी की वजह कबीर हॉस्पिटल गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग और हॉस्पिटल के जम्स की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वही पहली बार कबीर ने कहीं बाहर से आने के बाद खुद को साफ नहीं किया था, वरना कबीर जब भी कहीं बाहर से आता तो पहले वह खुद के कपड़े चेंज कर शॉवले खुद को साफ करता था। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिस वजह से उसे माइसोफोबिया से होने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ना ही उसने अपनी मेडिसिन ली थी। पायल इस वजह से कबीर को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन कबीर की जिद की वजह से लेकर गई थी। वही कबीर अपनी सारी तकलीफ को इग्नोर कर अपने हाथों को देख आज जो उसने अपनी प्रिंसेस को अपनी गोद में लिया था उसे याद कर अपने लेफ्ट हैंड को अपने नाक के पास ला स्निफ कर अपनी प्रिंसेस की मौजूदगी महसूस कर बोला, फाइनली यू कम माय प्रिंसेस। वही राजवीर और पायल का मास्टर बेडरूम। वही रूम में 2 लोगों की तेज सांसों की आवाज आ रही थी, जो रूम का माहौल गर्म कर रही थी। वही रूम में किंग साइज बेड के नीचे 2 लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे। वही बेड पर 2 जोड़ी बदन ब्लैंकेट के अंदर बड़ी बेरहमी से उलझे हुए थे। वही पायल के दोनों हाथ राजवीर की मजबूत कंधों को पकड़े हुए थे।
पायल राजवीर के कंधों पर अपने नाखून छुभाते हुए कब से उसे रोक रही थी, लेकिन जैसे राजवीर के कानों में उसकी बातें सुनाई नहीं पड़ती, राजवीर पायल की नेक से अपने सर को निकाल उसे देख डेविल स्माइल दे अपनी हरकतों को बढ़ा देता है, जिसे देख सुहाना अपनी आंखें बड़ी कर राजवीर को देख अपने मन में हजार गालियां दे चुकी थी। वही उन दोनों के बीच ये सिलसिला 3 घंटे तक चला। जब राजवीर पायल से सेटिस्फाइड हो जाता है तब जाकर वो पायल को छोड़ता है। वही थकावट की वजह से पायल की आंखें बंद सी हो गई थी। वही राजवीर उसके ऊपर से हट उसी हालत में बेड से नीचे उतर एक नज़र पायल को देखता है, जो थके होने की वजह से वैसी अपनी आंखें मूंद लेटी हुई थी। उसके शरीर को ढकने के लिए उसके ऊपर चादर भी नहीं थी। तभी राजवीर एक ही झटके में पायल को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे पायल चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए अपने हाथों राजवीर की गर्दन में लपेटती है। अपनी आंखें खोल राजवीर को घूर कर देखने लगती, जिसे देख राजवीर एक टेढ़ी मुस्कान दे वो उसे अच्छे से अपनी गोद में ले दोनों उसी हालत में बाथरूम में चला जाता है। वही कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है। राजवीर ने इस वक्त सिर्फ अपने वी शेप कमर पर ब्लैक टॉवल लिपटा हुआ था, वही पायल वाइट बाथरोब में थी। राजवीर उसे अपनी गोद में लिए अपने कदम बेड की ओर बढ़ा देता है। वो उसे बेड पर बैठा वो खुद क्लोजेट रूम की ओर चल देता है। वही राजवीर क्लोजेट रूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त सिर्फ एक ग्रे कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। उसने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना था, जिस वजह से उसकी आर्टिप्स नजर आ रहे थे, जिस वजह से वह काफी हॉट लग रहा था। उसके हाथ में इस वक्त पायल के लिए सिल्क की रेड कलर की नाइटी, जिसकी लेंथ थाई तक थी, वह उसे लिए अपने बेड के पास जाता है। वही पायल थकावट की वजह से बाथरोब पहने हुए बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखें अभी बंधी हुई थी। तभी राजवीर उसके पास आ उसे उठाते हुए उसके बाथरोब को खोल उसके शरीर से उसे अलग कर उसे वो रेड कलर की सिल्क की नाइटी पहना देता। वही पायल की आंखें इस वक्त ही बंद थी। राजवीर जो उसके साथ कर रहा था वह बस उसे महसूस कर रही थी। वही राजवीर उसे वो सिल्क की नाइटी पहने बाद उसे देखता है तो उसकी नज़रें पायल पर टिकसी जाती है, क्योंकि उसकी नाइटी की स्लीव स्ट्रैप वाली थी और उसकी लेंथ थाई तक थी, जिस वजह से पायल के क्लीवेज और उसके गोरे पैर नजर आ रहे थे। उसके काले लंबे खुले हुए बाल उसके कमर तक और कुछ आगे चेहरे पर आ उसके गुलाबी गालों को छू रहे थे, जो अनजाने में ही पायल और भी ज्यादा सेडेक्टिव और हॉट दिखा रहे थे, जो राजवीर को पागल बनाने के लिए काफी थे। पायल हाइट 5 फुट 4 इंच, रंग दूध सा गोरा, उसकी गुलाबी होठ, उसके काले लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, उसकी काली आंखें, घनी पलकें हैं, उम्र 29 साल। वही जब पायल को राजवीर की कोई हरकत महसूस नहीं होती तो वह अपनी आंखें खोल एक नज़र ऊपर देखती है, तब वह चौंक जाती है क्योंकि राजवीर अपनी नीली आंखों से उसी को देख रहा था, जिसे देख पायल गुस्से से राजवीर को धक्का दे घूरते हुए बोली, कमीने। वही राजवीर पायल को ऐसा खुद को घूरते हुए देख उसे एक डेविल स्माइल दे उसके कानों के करीब हो अपने सेडिक्टिव वॉइस में पायल से बोला, तुम क्यों इतनी मासूम और खूबसूरत हो, जिससे मेरा जी नहीं भरता। जिसे सुन पायल की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवीर की ऐसी बातें सुन उसकी हालत आगे के बारे में सोच खराब हो जाती है। पायल राजवीर पर गुस्सा होते हुए उसके सख्त सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बना मारते हुए बोली, कुत्ते कमीनी, मुझे से तुम दूर ही रहना। आई हेट यू, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। आई हेट यू, आई हेट यू। इतना कह वो उसे अपने छोटे हाथों से उसके मजबूत सीने धक्का दे उसे दूर हो बेड के दूसरे साइड जा बेड पर लेट राजवीर की तरफ पीट कर खुद को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से पूरा ढक लेती है। वही पायल के ऐसे धक्का देने से राजवीर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। वो बेड पर उस छोटी सी आकृति को घूर के देख रहा था, जो बेड पर सुकड़ी हुई उसे मुंह फेर लेटी हुई थी। राजवीर की हाथों की मुट्ठी बन गई थी, उसकी नीली आंखें थोड़ी लाल हो चुकी थी। पायल का यूं उससे दूर जाना और उसे यह बोलना कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, जिसे याद कर राजवीर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राजवीर उसकी पीठ को अपनी नीली आंखें जो इस वक्त हल्की लाल हो चुकी थी उसे घूर कर देख रहा था। वही पायल डर से अपनी आंखें कसके मून ब्लैंकेट में सिकुड़ के सोई हुई थी। अचानक उसकी चीख निकल जाती है। आह! वो एक ही झटके में किसी सख्त सी चीज से जा टकराती है। वह अपनी आंखें खोल उस चीज को टच करके देखती है तो वह और कुछ नहीं राजवीर की मस्कुलर चेस्ट थी। राजवीर एक ही झटके साथ पायल को अपनी ओर खींच उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठा, अपने एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ गुस्से से दांत पीस बोला, डॉल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की बात बोलने की? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हारा मेरी तरफ यूं पीठ करना। राजवीर की ऐसी बातों से पायल दर्द से सहज जाती है। उसे अपने गालों में राजवीर के मजबूत पकड़ की वजह से दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू पानी के समान गिरने लगते हैं। टेल मी डॉल। तभी राजवीर की आंखें पायल की आंखों से जा मिलती है।
पायल की आंखों में आंसू देख राजवीर को अपने अंदर दर्द सा होता है। इस वजह से राजवीर जल्दी से उसके जबड़े को छोड़ देता, जिसे देख पायल और जोरों से रोने लगती है। पायल की गोरी गालों पर राजवीर उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो पायल राजवीर के खुले सीने पर अपने नाखून चुभोते हुए उसे खरोचते हुए बोली, आई हेट यू। वही राजवीर को पायल का रोना उसके दिल में चुभ रहा था। राजवीर उसके बालों को सहलाते हुए उसके गालों को देखता है जिस पर उसकी उंगली के निशान आ चुके थे। अपने एक हाथ से उसके गालों को उस जगह पे सहलाते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे करीब ले जा उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, डॉल यू नो वेरी वेल, मुझे तुम्हारा मुझसे दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हारा यह मुझे पीठ दिखाना। जिसे सुन पायल अपना आंसुओं से भरा चेहरा उसके सीने से निकाल ऊपर उठा राजवीर को घूर के देखते हुए बोली, कमीने, मेरी जिंदगी में बचपन से कुंडली मारकर बैठे हुए हमेशा से अपना हक जताते आए तुम एक गंदे इंसान हो। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और व्यू जरूर देना। एपिसोड 4 मोहब्बत की कीमत। मोहब्बत इस वक्त किचन में थी और वो रात का खाना बना रही थी। मालिनी हॉस्पिटल में ही पिछले एक हफ्ते से थी और अब जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती थी तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। अदिति आज रात मोहब्बत के घर पर ही रुकी हुई थी और इस वक्त वो मोहब्बत की हेल्प करवा रही थी। हरप्रीत अपने रूम में थी और वो इस वक्त सो रही थी। खाना बनाते बनाते ही मोहब्बत स्लैब से टिक गई और उसने अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, तुझे क्या हुआ? ऐसे अपने पेट पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? दर्द हो रहा है क्या? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, दर्द? हाँ हो रहा है, मतलब दूसरा दर्द है। आई मीन नॉट पीरियड पेन, वो भी नहीं है। इट्स लाइक वो। इससे आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आदित्य कुछ पल रुककर बोली, उस रात की वजह से दर्द है। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। अदिति अपने सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मोहब्बत ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। वेल तू भी क्या करती, आंटी के चक्कर में सारी चीज भूल गई थी। मैं तुझे अभी पेन किलर दे रही हूँ, पेन किलर ले तू। सुबह तक आराम हो जाएगा और तू रेस्ट कर, तुझे ना इस वक्त काम ही नहीं करना चाहिए। बोलकर अदिति ने एक ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर मोहब्बत को एक पेन किलर दे दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले वो पेन किलर ले लिया और फिर वो किचन से निकलकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मोहब्बत को जाते देखा अदिति खुद से ही बोली, प्लीज गॉड सॉल्व कर दो ना इसकी प्रॉब्लम्स। बचपन से लेकर अब तक तो प्रॉब्लम्स में रही है ये, और कितनी तकलीफ देना चाहते हो आप इसे। बोलते हुए अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो काम करने लगी। इन सभी चीजों में करीब एक हफ्ते बीत चुके थे। प्रारंभ जी पिछले एक हफ्ते से गोवा में थे पर उन्हें मोहब्बत से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो अपने काम में बिजी थे पर आज वो मोहब्बत के घर जाने वाले थे। वही मोहब्बत पैसे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी और मुश्किल से वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही कलेक्ट कर पाई थी। इस वक्त मोहब्बत अपने घर पर ही थी और वो मालिनी के खर्चे का बिल बना रही थी। तभी डोर बेल बजी। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन होगा? नानी तो मम्मा के साथ होंगी। अदिति भी किसी काम से गई हुई है तो फिर कौन आ गया? बोलते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई और फिर उसने जाकर गेट खोला। मोहब्बत ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो कोई और नहीं थे बल्कि प्रारंभ सिंह राठौड़ थे। प्रारंभ को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, जी अंकल आई एम सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रारंभ में कुछ पल रुक कर बोले, पहचान जाओगी, पहले अंदर तो आने दो। ये सुनते ही मोहब्बत झट से साइड हो गई और प्रारंभ अंदर गए। प्रारंभ ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और फिर मोहब्बत की तरफ मुड़कर वो उससे बोला, पूरा नाम मोहब्बत कश्यप। इतना बोलते हुए उनकी नज़र एक तरफ वॉल पर लगी हुई एक फोटो पर गई जिसमें मालिनी, हरप्रीत और एक आदमी था। साथ ही उसमें मोहब्बत भी थी जो कि करीब 3 या 4 साल की थी। मोहब्बत अचानक से बोली, अंकल आप कुछ बोल रहे थे, आपको मेरा नाम कैसे पता और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपने घर के अंदर आने दिया पर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? प्रारंभ ने मोहब्बत को देखा और उससे बोल, प्रारंभ सिंह राठौड़। तुम नहीं जानती पर तुम्हारी फैमिली मुझे जानती है। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, मेरी फैमिली जानती है मतलब? प्रारंभ ने उस फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया और फिर मोहब्बत से बोले, हरप्रीत कश्यप, मेरी दोस्त की बीवी जो आदमी तस्वीर में है वो मेरा दोस्त है। मालिनी उसकी बेटी है और तुम शायद मालिनी की बेटी। मोहब्बत धीरे से बोली, आप नानू के दोस्त हैं। आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप नानू के दोस्त हैं। प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बीच में बोले,
रिलैक्स बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर बाद वो दोनों सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मोहब्बत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि प्रारंभ सिंह राठौर का ऑरा ही ऐसा था जो किसी को भी नर्वस कर दे। प्रारंभ ने विराग की एक फ़ोटो टेबल पर रखी और फिर मोहब्बत को देखते हुए उसे बोल, जानती हो तुम इसे? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की नज़र जैसी विराग की फ़ोटो पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विराग का चेहरा अच्छे से याद था। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, अंकल, मैं नहीं जानती। मैं। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, झूठ। सच मुझे पता है और वैसे भी अगर कोई मेरी आंखों के सामने झूठ बोले तो मुझे पता चल जाता है। तजुर्बा है ये। मेरा पोता है विराग सिंह राठौड़ और इसके साथ तुमने गोवा में एक रात भी बिताई है मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली जैसे वो ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती। मोहब्बत का रिएक्शन देख प्रारंभ में गहरी सांस ली और उससे बोली, लिसन बेटा, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से प्रारंभ को देखने लगी। प्रारंभ मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर उससे बोले, विराग मेरा वारिस है, मेरा पोता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उसने उस लड़की से शादी की है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मोहब्बत धीरे से बोली, शादी? इज ही मैरिड? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हाँ में सर हिलाकर बोले, यस ही इज मैरिड। उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। और उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, शादीशुदा है वो शिट। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है मोहब्बत। बी स्ट्रांग। जो तुम दोनों ने किया वो एक गलती थी और मुझे उस गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से दैट मुझे मेरे पोते की वाइफ पसंद नहीं है। मुझे उन दोनों का डिवोर्स करना है और तुम दोनों की शादी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने हैरानी से प्रारंभ को देखा और उससे बोली, शादी? अंकल आपको आइडिया भी है? आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूँ मोहब्बत, और उसकी जिंदगी आबाद तुम करोगी। वो अपने नाम और अपनी जिंदगी में अजीब सी नफरत लिए घूम रहा है। जिससे उसने शादी की उस लड़की से उसे प्यार नहीं है। बस शादी कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में मोहब्बत जाए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से खड़ी होकर प्रारंभ को देखते हुए उससे बोली, सॉरी अंकल, पर यह नहीं हो सकता। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं उन दोनों के बीच में तीसरी इंसान बन के आ गई हूँ। मेरी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े होकर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है मोहब्बत कश्यप, और ये भी अच्छे के लिए है। ऑफर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मालिनी बीमार है ना, उसकी ब्रेन सर्जरी होनी है, 10 लाख का अमाउंट चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख का अमाउंट दूंगा, पर तुम्हें विराग से शादी करनी होगी। तुम्हें मोहब्बत कश्यप से मोहब्बत विराग सिंह राठौड़ बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नो, किसी का रिश्ता तोड़कर मैं अपना घर नहीं बना सकती। उससे भी बड़ी बात अंकल, आपके इंटेंशन आपके पोते के लिए अच्छे हो सकता है, मेरी मम्मा के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, पर आप मेरी कीमत लगा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान हूँ मैं अंकल, कीमत लगने वाली डॉल नहीं प्लीज। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। प्रारंभ में कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोले, एज यू विश। बोलकर उन्होंने मोहब्बत के सिर पर हाथ रखा और फिर अचानक से बोले, पर शादी तो तुम्हें विराग से करनी पड़ेगी मोहब्बत, और ये शादी जल्दी होगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गए। वही प्रारंभ के जाने के बाद मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो बुरी तरह रोने लगी। उसे पता था कि उसने एक इंसान के साथ रात बिताई, पर उसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वो शादीशुदा होगा और उसकी वजह से किसी की मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मोहब्बत रोते हुए खुद से बोली, अब क्या करूं मैं? अंकल विराग सिंह राठौर से मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरी कीमत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं करनी मुझे शादी। मुझे विश्वास नहीं है शादी जैसे रिश्ते पर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। रोते हुए अचानक उसे वॉमिट सा फील हुआ और वो झट से उठकर वॉशरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त अपने पेंट हाउस के बाहर काउंटर पर था, जहां पर वो स्टूल पर बैठा था और लगातार वाइन पिया जा रहा था। तभी तापसी उसके पास आई और उससे बोली,
विराग पिछले 1 घंटे से तुम यहाँ पर हो, अब चलो भी, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या? विराग बिना तापसी को देखे उससे बोला, मेरे प्रॉब्लम्स मेरी हैं तापसी, तुम बीच में मत आओ तो ही बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम बीच में आओगी तो हैंडल नहीं कर पाओगी। बोलते हुए उसने एक गिलास खत्म करके ग्लास काउंटर पर रखा और फिर उसने बोतल उठा ली। तापसी विराग के पास जाकर उससे बोली, विराग लिसन टू मी। बोलते हुए उसने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब खींचा। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। विराग की नज़र तापसी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले विराग तापसी के होठों को छू भी पता कि उसकी आंखों के सामने मोहब्बत के साथ बिताए कुछ पल आ गए और वो झट से तापसी से दूर हो गया। तापसी कंफ्यूजन से बोली, हे विराग व्हाट हैपन, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराग उससे बोला, नथिंग, आई एम जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्ब, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलने वाले थी कि विराग बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना तापसी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये सुनते ही तापसी ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वहां से चली गई। विराट वाइन पीते हुए अपनी ग्लास वॉल के पास गया, जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। वो सामने देखते हुए धीरे से बोला, क्यों आ रही हो तुम मेरे दिमाग में बार बार? नहीं आना चाहिए तुम्हें, दिमाग में आ रही हो, किसी दिन दिल में आने लगी तो क्या होगा? जो भी हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे दिमाग के साथ खेलने का, कोई हक नहीं है। बोलते हुए उसने बोतल उठाकर फेंक दी और फिर वहां से निकल गया। वही प्रारंभ इस वक्त गोवा में अपने होटल रूम में थे। इस वक्त वो एक फाइल चेक कर रहे थे। फाइल देखते हुए प्रारंभ धीरे से बोले, विराग सिंह राठौर, लगता है एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा और अब मोहब्बत को तुम खुद मनाओगे शादी के लिए। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर क्या करने वाले थे प्रारंभ सिंह राठौर? एपिसोड 5। अर्जुन की कॉल जाने के बाद विराग बेहद गुस्से में अपने पेट हाउस से ऑफिस के लिए निकल गया था। थोड़ी देर बाद विराग अपने ऑफिस पहुंचा और कार से निकलकर वो सीधे अपने ऑफिस में गया। अपने केबिन में पहुंचते ही विराग की नज़र चेपर पर बैठे हुए प्रारंभ सिंह राठौर घर गई, जो कि उसके ग्रैंडफादर और राठौर इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले भी थे। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दादू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना अपने ऑफिस में ना अपनी जिंदगी में, फिर आप वहाँ पाकर क्या रहे हैं? प्रारंभ विराग को देखते हुए बिना किसी भाव के बोले, इंटरफेरेंस तुम्हें नहीं चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। विशन मत भूली कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। रही बात मेरे यहाँ जाने की, तो कुछ खास बात करनी है तुमसे। विराग अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उनसे बोला, आपको मुझसे दो। आई एम नीति, बोलिए, बात करनी है। प्रारंभ कुछ पल रुक कर कोले, तुम्हारी सो कोल्ड वाइफ तापसी से डाइवोर्स लेना होगा तुम्हें। ये सोचते ही विराम में गहरी सांसी और फिर प्रारंभ को पूरने लगा। प्रारंभ बेफिकी अंदाज में बोले, डॉट की देत सुब्बा विरान, पोते हो तुम मेरे, तुम्हारी परवाह है मुझे, और वो तापसी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो लड़की तुम्हारे चुके हैं हमारी शादी को और मैं उसके साथ खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। प्रारंभ चेपर से खड़े होते हुए आज से बोले, बट दिस इज नॉट लव विराम, रूपसी के साथ जी तुमने शादी की है, वो एक अरेंजमेंट है। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ऑफ कार्य दादू अरेंजमेंट है। तापसी मेरी कॉलेज की ठाक थी और मैंने उससे इसीलिए शादी की है, वर्क की। मुझे अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत जैसी घटिया चीज़ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद हर, यो मुझे सेंटी कमाई करती है, मेरी नीड्स को पूरा करती है। सबसे बड़ी बात थी इस वेरी गुड एसाई वाइफ, मुझे जो अपनी वाइफ में क्वालिटी चाहिए वो उसमें है, उसके पास स्टैंड रही है, जो हर किसी के पास नहीं होते। प्रारंभ अचानक से बोले, रही उसके पास, बट वॉट अबाउट माई एयर, मुझे मेरा वारिस चाहिए विराग, राठौर खानदान का वारिस चाहिए मुझे, वो है उसके पास। विराग धीर से बोला, दादू आई एम नॉट रेडी, और तापसी के साथ मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बोलते हुए भी प्रारंभ को देख रहा था। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे बहाने या ना बढ़ने से कुछ नहीं होगा विलक, 10 दिन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जो सोचना है जो करना है करो। मुझे पता है तुम्हारे पास पाचर बहुत है, पर ये मत भूलो कि तुमसे बड़ा पाकर बाला इंसान इस वर्ल्ड में हूँ, रिथों में भी बड़ा हूँ और पावर्स में भी। 10 दिन मैंने तुम्हें किस लिए दी है, तुम्हें आइडिया है? बोलकर को कुछ पल के लिए कक गए। प्रारंभ कुछ पान रुककर फिर से बोले, यू नो विराम में बेवजह उगली नहीं जाता, अगर मुझे जाप से प्रथम है कोई रीजन में जरूर है, और वे तुम्हें समझ जाना चाहिए। बोलकर वो वहां से निकल गए। प्रारंभ के जाते ही विराग ने टेबल पर रखा पेपर टाकर और पर फेंका। उभी यहाँ पर अर्जुन आपा और उससे बोला, सर तूफान
विराग ने अर्जुन को देखा और उससे बोला, अगली बार से मुझे मिस्टर प्रारंभ भिन राठौर इस ऑफिस में नहीं दिखने चाहिए, नाउ गेट लॉस्ट। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गोवा में मालिनी उठ चुकी थी और इस वक्त मोहब्बत उसके साथ ही बैठी हुई थी। हरप्रीत भी वहीं पर थी। वो तीनों आपस में ही बातें कर रही थी। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, डॉक्टर ने क्या बोला तुमसे? तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कुछ खास नहीं बोला डॉक्टर ने, माँ जो बोता है कि बातें आप जानकर क्या ही करेगी, जब बस आप ठीक होने पर फोकस करें, क्योंकि आप बहुत ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द आपकी सर्जरी होगी। मालिनी धीरे से बोली, बहुत जल्द पैसे अरोज हो गए। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, बेसिक अरेंज हो गए और थोड़े बहुत बचे हैं, भी हो जाएंगे, अब आप इतनी सनम लीजिए। बोलकर उसने मालिनी को दलिया खिलाना शुरू कर दिया। मालिनी वृक्षपाल एक कर बोली, का उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया होता ती आज तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। सुनते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। मोहब्बत के मालिनी को देखा और उससे बोली, मम्मा जो हमने नहीं है वो नहीं है, हम उनके बारे में सोचकर क्या ही करेंगे। मैं हूं ना आपके पास, तो आप और किसी बीच के ऊपर ध्यान मत दीजिए। नानी और मैं हमेशा आप दोनों के साथ है और उसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल देख मालिनी के फेस पर भी बनाई जा गई थी। कुछ दिनों बाद दिन का वक्त। प्रारंभ सिंह राठौर मेरान में अकेले रहते थे, क्योंकि विराग अपने पेट हाउस में रहता था। जब से तापसी और विराग ने शादी की थी, तब से विराग और प्रारंभ के बीच कई प्रॉब्लम्स आई थी, जिस वजह से भी दोनों अलग रहते थे। विराग के माँ बाप नहीं थे, उसे प्रारंभ ने ही घाल पोसकर बड़ा किया था और दोनों के बीच ही प्रॉब्लम थी, जो अब दोनों ही अकेले में थे। प्रारंभ इस वह अपने स्टडी रूम में थे और जो एक फाइल स्टडी कर रहे थे। तभी यहाँ पर उनका असिस्टेंट आया और उनसे बोला, सर एक बात पता चली। प्रारंभ में राव को देखा और उससे, या बापाची है राम, इतने सीरियस लग रहे हो। रायन कुछ पर रुक कर बोला, प्रारंभ सर, कि राम सर ने हमारे गोला चालेक में कुछ दिन पहले पार्टी अटेंड की थी और उसी रात वो किसी लड़की के साथ पूरी रात एक कम में थे। वीक हमारा या, इसीलिए ये न्यूज मुझे खुद मैनेजर ने बताई है। जो लड़की उनके साथ थी को क्लब सर्विस के लिए काम करती है। प्रारंभ कुछ सोचते हुए बोले कि सीसीटीवी फुटेज रेडी की और गोवा की टिकट भी निकाली। फुटेज देखने के बाद ही मैं गोवा के लिए निकलूंगा। बोलते हुए वो कुछ सोच रहे थे। रापन हाँ में सर हिलाकर बोला, OSU विश, और वहां से लगा। प्रारंभ की नज़र बॉल पर लगी हुई अपनी और विराट की फोटो पर गई। यो विराट के ग्रेजुएशन की फोटो थी, जिसमें उसे उस सर्टिफिकेट मिल रहा था और प्रारंभ उसके साथ थे। प्रारंभ उस फोटो को देखते हुए धीरे से बोले, तुम्हारा आंटी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हरकतें सब मेरे ऊपर है, पर तुमसे एक कदम आगे रहूंगा मैं, क्योंकि खून तुम मेरा हो। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल गई थी। सही राठौर इंडस्ट्रीज में विराग इस वक्रू अपने केबिन में था और कुछ काम कर रहा था। प्रारंभ से बात करने के बाद से ही उस मूड ठीक नहीं था। तभी केबिन कारक हुआ। विराग बिना किसी भाव के बोला, कम इन। उसके कहते ही एक लड़की अंदर आई, जिसने काफी कॉट ड्रेस पहनी हुई थी। उस लड़की के साथ अर्जुन भी था। यो लड़की विराग के टेबल के सामने जाकर की और उससे बोली, हेलो विराग। कार। ये सुनते ही विराग ने सिर उठाकर उस लड़की को देखा और बिना किसी भाव के बीता, यस। तभी अर्जुन विराग से बोला, सुशियस लारा, ये हमारी कान की मॉडलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। आपने फिजिकली इंटरव्यू बाकी या उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएगी। ओवर टू यू सर। बोलकर अर्जुन यहाँ से चला गया। लारा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी ही बॉस में से बोली, यस सर, यू कैन टेक माई फिजिकल इंटरव्यू। बोलते हुए लारा चेयर पर बैठ गई। बैठते ही उसने अपने पैर से विराग के पैर की जानबूझकर एच किया। विराग उसके बोलने और टच करने का मतलब समझ चुका था। कुछ पल सोचकर यो अचानक से बोता, व्हाट डू यू थिंक? हु आर यू? हु एम आई? बोलते हुए वो अपनी पेपर पर लीन हो गया और को अपनी सर्व नजरों से देखने लगा। लारा कुछ पल रुककर बोली, सर आई एम मॉडल एंड यूज अ माथ बांस। बोलते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि विराग की नजरें उसे नर्वस कर रही थी। हिवरा बिना कुछ बोले अपनी चेयर से खड़ा हुआ और लारा की तरफ बढ़ गया। वही विराग को अपनी तरफ आता देख छत से खड़ी हो गई। उसके पेपर सी स्माइल आ गई थी। विराग उस लड़की के सामने आकर रुका और उससे बोला, आई एम और बॉस
एंड यू आर काटक लिटिल मॉडल को मुझे सेड्यूस करने की हिम्मत कर रही भी महज एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बोलते हुए विराग लड़की के हाथ पर उंगली फेरने लगा। लारा धीरे से बोली, वेल आई कैन डू एनीथिंग टू गेट दिस प्रोजेक्ट। बोलते हुए वो विराग के बेहद करीब जा चुकी थी। विराग अभी भी बिना किसी रिलान के साथ और लारा को देख रहा था। यही विराम का रिएक्शन ना पाकर की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वो आगे बढ़कर विराग के होठों को टच करने वाली थी कि तभी विराग ने उसके बालों को मुद्री में भरा और उनसे खींचते हुए खुद से अलग करके जोर से धक्का दिया। लारा सीधे फलों पर गिरी और उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। विराग लारा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, विराग सिंह राठौर हैज अ स्टैंडर्ड सेकस करके कोई भी ऐसी सी लड़की मेरे करीब आएगी तो मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मेरा खुद का गुस्सा नहीं पसंद। बोलते हुए वो लता की बुरी तरह घूर रहा था। वहीं उसकी बातें सुन लारा की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। तभी विराग चिल्लाते हुए बोला, अर्जुन। उसके कहने ही अर्जुन झट से अंदर आया और उसने बोला, यस। विराग बिना अर्जुन को देखे उससे बोला, टेक दिस शिट आउट ऑफ हियर। बोलधार भी अपनी पेपर की तरफ बढ़ गया। वहीं अर्जुन ने उस लड़की को बड़े होने का इशारा किया और फिर उसे वहां से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, आई एम सोनी सर, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसी हरकतें करेगी। विराग अर्जुन को देखते हुए उससे बोला, अगली बार ऐसे ही कोई भी मुंह उठकर यहाँ नहीं आएगा। सारे टेस्ट तुम खुद देख लेना अर्जुन। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुंह उठाकर मेरे पास आने की कोशिश की। अर्जुन दमत से बोला, अति सर, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा बजाइन। वो तुरंत वहां से बाता गया। मही दिशा में बेपर पर लीन होकर अपनी आबाद कर ली और बंद करते ही फिर से उसे मोहब्बत के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। उस रात उस कम में अंधेरा था, जिस वजह से निरा की मोहब्बत का चेहरा अच्छे से पाद नहीं आ रहा था और सुबह भी उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी बॉडी याद आ रही थी। विराग अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोला, वाई द हेल आई एम रिमेंबरिंग यू। बोलते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी कि वही प्रारंभ ने जब तक फुटेज देख ली थी और उस फुटेज में मोहब्बत के विराग के रूम में जाने और विराग के उस रूम में जाने की, फिर उसके बाद सुबह विराग यहाँ से निकलने तक की मसारदार फुटेज थी। उन्हें अच्छे से समझ जा चुका था कि विराम वहां पर क्या करके आप और तक को गोवा के लिए भी निकल चुके थे। वहीं गोवा में मोहब्बत इस वक्त घर पर थी और वो अपने बेडरूम में बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी अदिति वहां पर आई और उससे बोल को बीत गया है कि बोत गया, उसके बारे में सोचकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला मोहब्बत। ये सुनते ही मोहम्मद ने अदिति को देखा और उससे बोली, तू यहाँ पर क्या कर परा रही है? घर नहीं जाना तुझे, तेरे घर वाले मार डालेंगे, घर पर नहीं पहुंची टाइम। अदिति मोहब्बत के पास बैठी और उससे बोली, घर पर बात करके आई हूँ कि तेरे पास जा रही हूँ और तेरे पास जाऊंगी ना ती मेरे घर वाले मुझे खुशी खुशी कहीं भी भेज देंगे। अभी न्योबधान नहीं सकते और उससे भी बड़ी बात तुझे भूलना होगा ये सब। मोहब्बत धीरे से बोली, घर नहीं भूल पा रही, मैंने गलती की है अदिति, बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ही एक रेग मेरे ऊपर लगा हुआ है, उनकी नज़रों में मैं जैसे भी गलत थी और अब इतनी बड़ी गलती कर दिया। अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग। अदिति उससे बोली, तुझे लोगों पर ध्यान नहीं देना है और हर बात को भूत का तेरे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत अदिति को देखते हुए उससे बोली, फ्यूचर ही तो नहीं लग रहा मेरा कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। बोलते हुए उसकी से एक कतरा आंसू बह गया। वही उसकी हालत देख अदिति की आंखें भी नम हो गई थीं। विराम के वन नाइट स्टैंड पर क्या होगा प्रारंभ का फैसला। प्रारंभ की चाहते हैं कि विराग से ले तापसी से तलाक। इंसान इस वजह में हूँ, रिश्ते में भी बड़ा हूँ और पावर्स में भी। 10 दिन मैंने तुम्हें किस लिए दी है तुम्हें आइडिया है? बोलकर वो कुछ पल के लिए बक गए। थैंक यू वॉचिंग माई स्टोरी। और फ्रेंड्स 100 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स कंप्लीट कर दो।